राम राम सभी भाइयों को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का सेकंड यूनिट, यानी कि सेकंड यूनिट का एक आप छोटा सा टॉपिक समझ लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हम लोगों ने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ही। वो यहाँ पे एक हम लोग सेपरेट मतलब कि एक टेबल ले आए हैं जिसमें हम लोग की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बटी हुई है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ना, छोटा सा टॉपिक है, पाँच या 10 मिनट का टॉपिक है, इसे हम लोग खत्म कर देते हैं आज ही। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ, ऐसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो लिखा हुआ है, कंप्यूटर की पीढ़ियों को जानने से पहले कंप्यूटर क्या है के विषय में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर की जनरेशन को अच्छे से समझ सकें। तो इसमें बोला गया कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियों को जानने से पहले कंप्यूटर क्या है के विषय में आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, जिससे ताकि आप जो कंप्यूटर की जनरेशन है या जो उनकी कंप्यूटर की पीढ़ियां उनको अच्छे से समझ सके, क्या समझे, और उसको अच्छे से अध्ययन उसका कर सकें। लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर कंप्यूटर के सिस्टम के विकास को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पीढ़ियां, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पीढ़ियों के सारांश के रूप में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर, जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो विकास हुआ है, उसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के विकास को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों? 2 भागों में। पहला कौन सा हो गया? हार्डवेयर। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। ये दोनों किसके आधार पर कर दिएगा डिवीजन? किसके? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है, अब इसकी पीढ़ियों के बारे में लोग पढ़ते हैं आगे। ये हम लोग का ये नहीं, पीढ़ियां, ये आ गए पीढ़ियों पे। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पहली पीढ़ी क्या है? हाँ, जो प्रथम पीढ़ी है वो कब से कब तक रही थी? 1942 से 1955 तक। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग की जो प्रथम पीढ़ी है, जो फर्स्ट जनरेशन थी, वो कब से कब तक रही थी? 1942 से 1955 तक रही थी। और इसमें किस तकनीक का यूज करा गया था, किस टेक्नोलॉजी का यूज करा गया था? तो कौन सी तकनीक थी? इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, जो कब से कब तक की थी? 1942 से 55 तक, 1942 से 55 तक। अब द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन कब से कब तक रही? 1955 से 64, 1955 से 64। और फर्स्ट जनरेशन कब से रही थी? 1942 से 55। जो सेकंड जनरेशन है वो कब से कब तक है? 1955 से 64 तक की। ठीक है, इसमें किसका यूज किया जाता था? ये जो है ट्रांजिस्टर का यूज करा जाता था। इसके स्थान पर किसका यूज करा जाने लगा? ट्रांजिस्टर का यूज करा जाने लगा। कि जो वैक्यूम ट्यूब को हटा के 1955 से 64 के बीच में किसका यूज करा जाने लगा? सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज करा जाने का। अब तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन पे आए। जो थर्ड जनरेशन थी वो कब से कब तक रही? 1964 से 75 तक। कब से कब तक रही? 1964 से 75 तक रही। इसमें किसका यूज किया जाने लगा? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया जाने लगा, जिसमें क्या वैक्यूम ट्यूब्स में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों एक ही में समाहित हो जाते थे, जिससे इसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड चिप ट्रांजिस्टर के यूज में होने लगी। अब चतुर्थ पीढ़ी आई यानी कि फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक रही? 1975 से 1990 तक। कब से कब तक रही? 1975 से 1990 तक रही। तो इसमें किसका यूज है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप थी उसमें इनका यूज किया जाने लगा। किसके स्थान पर? आईसी के स्थान पर। किसके स्थान पर? आईसी के स्थान पर, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स के स्थान पर। ये 3 इंटीग्रेटेड चिप थी, लेकिन ये वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड चिप्स हो गई। इसमें लाखों की संख्या में कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर सबका यूज किया जाता था, जिससे क्या हुआ? और गति से कंप्यूटर्स काम करने लगे और अधिक तेजी से कंप्यूटर्स वर्क करने लगे। हम लोग एक बार इसके काल को याद करने की कोशिश करते हैं। प्रथम जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कब से कब तक थी? 1942 से लेकर 1955 तक थी। कब से कब तक थी? 1942 से 1955 तक थी। लिख के एक बार आप याद कर लो, याद हो जाएगा। देखो, शुरू करते हैं। पहली कब से कब तक थी? 1942 से 1955 तक थी। पहली कौन सी थी? 1942 1955। दूसरी कौन से कब तक थी? दूसरी जो थी वो कब से कब तक थी? 1955 से 64 तक। 1955 से 64 तक थी। ठीक है, 1955 से 64 तक थी। 1942 से 55 तक फर्स्ट जनरेशन हो गई। 1955 64 तक सेकंड जनरेशन हो गए। अब थर्ड जनरेशन कब से कब तक रही?
थर्ड जनरेशन कब से कब तक रहेगी? 1964 से कब से कब तक रहेगी? 1975 तक। 1975 तक थर्ड जनरेशन रहेगी। और जो फोर्थ जनरेशन है वो कब से कब तक रहेगी? 1975 से कब से? 1990 तक। 1990 तक ये हम लोग की फोर्थ जनरेशन रहेगी। पहली रहेगी 1945 से 55 तक, सेकंड रहेगी 1955 से 64 तक, थर्ड रहेगी 1964 से 75 तक, और 1975 से 1990 तक फोर्थ जनरेशन रहेगी। हम लोग को याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लोग चतुर्थ पीढ़ी खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन हम लोग की कब से कब तक रहेगी? फिफ्थ जनरेशन रहेगी हम लोग की, हाँ, फिफ्थ जनरेशन रहेगी जो 1990 से अब तक की चली आ रही है। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल और विद एआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया जा रहा है। जो अभी तक जितने भी हम लोग के कंप्यूटर्स पर प्रेजेंट में बन रहे हैं, किसके साथ में? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। किसके साथ में? एआई, आर्टिफिशियल एक मिनट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जा रहा है अभी तक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज किया जा रहा है। किसके स्थान पर? तो उसके साथ सॉरी स्थान पे नहीं, किस VLSI के स्थान पे किया जा रहा है। कि अभी तक एआई आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर रोबोट्स बन रहे हैं, तो अभी तक हम लोग के यही, अब जब तक चलेगी ये पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है? हाईलाइट, सॉरी ये हम लोग हाईलाइट पे आ जाते हैं। हाईलाइट में क्या बोला कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमारा लेख जो जनरेशन के कंप्यूटर हिंदी को जरूर पढ़ना था। इसके लेख की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेख की वजह से क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के पूरे इतिहास को जान सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही यूनिट में, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है। ये हम लोग का पूरी इतनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर छोटा सा टॉपिक था। और ऐसे ही आगे हम लोग आगे का टॉपिक रखेगा इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग के संग बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।